बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण को लेकर के विचार चल रहा है। मन, वाणी और प्राण, इन तीनों को लेकर के लंबी चर्चा करते हुए आए हैं। मन का, वाणी का और प्राण का किस प्रकार से सदुपयोग करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है, अपनी उन्नति करता है, अभ्युदय को और निश्रेयस को, या स्वर्ग या मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है। हमने कितने श्लोक किए? 14? 15वां श्लोक? 15वां श्लोक चलेगा? 16वां चलेगा। 16वां, ठीक है। तो अथ त्रयो वावलोका मनुष्यलोकः, पितृलोकः, देवलोकः इति। तीन को लेकर के चर्चा चला रहे थे, मन, वाणी और प्राण। अब 3 लोकों की चर्चा कर रहे हैं। अथ त्रयः वावलोका, वाव निश्चित रूप से ये 3 लोक कहलाते हैं। मनुष्य को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। मनुष्यलोकः, पितृलोकः, देवलोकः। एक मनुष्य लोक है, एक पितृलोक है और एक देवलोक है। मनुष्य लोक से साधारण मनुष्य को लिया जा रहा है, पितृलोक से जो है मध्यम स्तर के मनुष्य को लिया जा रहा है, और देवलोक शब्द से उत्तम मनुष्य को लिया जा रहा है। तो साधारण, मध्यम और उत्तम, ये 3 प्रकार के लोगों को ध्यान में रख कर के बात की जा रही है। ये 3 लोग हैं। सह अयम मनुष्यलोकः पुत्रेण एव जय्यः न अन्येन। ये जो मनुष्यलोक है, इस मनुष्यलोक को जीतना चाहिए। जय्या का मतलब है जीतना चाहिए। सो अयम मनुष्यलोक, वह ये जो मनुष्यलोक है, ये जय्यः, जीतने योग्य है। इसे जीतना है। कैसे? पुत्रेण एव, पुत्र के माध्यम से मनुष्य लोक को जीतना चाहिए। न अन्येन, और कोई रास्ता नहीं है। पुत्र जो होता है वो पिता के या माता पिता के दुखों को दूर करने वाला होता है। पुत्र का अभिप्राय ही यही है, पुत्र का जो मीनिंग है वो यही है कि वो दुखों को दूर करने वाला होता है। माता पिता के जो बचे कुचे जितने भी दुख होते हैं उनको वो पूरा करने वाला होता है, यानी उसको दूर करने वाला होता है। जब माता पिता अपने आश्रम को छोड़ करके जा रहे होते हैं, वानप्रस्थ ले रहे होते हैं या संन्यास ले रहे होते हैं, तो जो भी जिम्मेदारी होती है वो अपने पुत्र को सौंप करके जाते हैं। तो जो कुछ भी उनके जो ख्वाहिश हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनकी जो तमन्ना हैं, उनको वो पूरा नहीं कर पाए हैं तो पुत्र उनको कर लेता है। ये हमारी परंपरा चली आ रही है, इसको आगे भी बताएंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर मनुष्य लोक
को जीतना है, यानी मनुष्य जो भी होता है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपना गृहस्थ जीवन बिताता है, उसको संतति चाहिए। बिना संतति के वो अपने गृहस्थ आश्रम को अधूरा मानता है। गृहस्थ आश्रम में जाता ही इसीलिए है क्योंकि वो आगे उसकी संतति चले, उसकी पीढ़ी चले, उसका जो भी बिरादरी है वो आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही मान करके ही वो गृहस्थ आश्रम में जाता है और जो भी उसके अपने उद्देश्य होते हैं उसको पूरा करना चाहता है। इसलिए बोला जा रहा है मनुष्य लोग को अगर जीतना है तो वो पुत्र के माध्यम से जिताया जाता है, न अन्येन, और कोई ऐसा मार्ग नहीं है बिना पुत्र के। दूसरी बात कही है अन्येन का मतलब न अन्येन कर्मणा, और कोई ऐसा कर्म नहीं है, पुत्र रूपी कर्म से ही वो कर सकते, न अन्येन कर्मणा, दूसरा और कोई ऐसा कर्म नहीं है जो मनुष्य लोग को जीता जा सकता है। फिर दूसरी बात कहिए कर्मणा पितृलोकः जय्यः, जय्य को तीनों के साथ लगाना है। कर्मणा पितृलोकः, पितृलोक को कैसे जीते हैं तो कहा कर्म से जीतना है, क्योंकि जो पितर कहलाते हैं उनका काम ही यही होता है कि वो रक्षा करने का काम होता है उनका, सबकी रक्षा करना, संतति की रक्षा करना, संतान की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, व्यवस्था की रक्षा करना। ऐसे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं पितरों के। पितर अनेक प्रकार के होते हैं। कभी आपने वो व्याख्या सुनी हो, क्या मंत्र हैं जो आप यज्ञ में भी बोलते हैं, यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधावीनम कुरु। तो वहाँ उस मंत्र में पितर और देव, पितृगण और देवगण दोनों की चर्चा की है। तो वो अच्छा मंत्र है, वहाँ पर वो प्रसंग जब कभी आएगा, वैसे यज्ञ के प्रसंग में मैंने प्रस्तुत किया होगा। तो देखिए पितृलोक को जीतने का अभिप्राय यही है, कर्म से, ऐसे कर्म करना, ऐसे परोपकार के कर्म करना जिससे सबकी रक्षा हो। मैंने ये भी बोला था उस मंत्र की व्याख्या में, पितर जो है दो प्रकार से होते हैं, वैसे तो अनेक प्रकार से होते हैं। एक वो होते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जो बहुत बड़े समाज सेवी होते हैं, समाज की सेवा करने वाले होते हैं, जो मनुष्य मात्र के सुख को ध्यान में रख कर के बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। जैसे आज जो भी हम जिन साधनों का, जिन इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं, चाहे वो मोबाइल के रूप में या इंटरनेट के रूप में या जिस किसी के भी रूप में, तो ये सब उन्हीं पितरों का ही देन है। तो उन्होंने जो कर्म किया है जिसके कारण से कितने लोगों की रक्षा हो रही है, कितना सुख हम ले पा रहे हैं इन सब चीज़ों से, तो यही है पितरों का कर्म। तो पितृलोक को अगर जीतना है तो कर्म करना होगा, ऐसा कर्म करना होगा जिससे सबकी रक्षा हो। तीसरी बात कहिए विद्या देवलोकः, और देवलोक को कैसे जीतना है तो कहते हैं विद्या, विद्या से देवलोक को जीतना होता है। विद्या का मतलब है विवेक, वैराग्य। विद्या तो मनुष्य लोक के पास में भी है, विद्या पितृलोक के पास में भी है, देवलोक सबके पास विद्या है। यानी जिसको आप विद्या मानते हैं, जानकारी के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं स्कूलिंग में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ भी जाकर के हमने जो भी पढ़ाई की है, वो जो भी विद्या है वो सबके पास में है। और ये जो विद्या है जो देवलोक को जीता जाता है, ये वो विद्या है जो विवेक है, वैराग्य वाली विद्या, यानी प्रैक्टिकल विद्या है, क्रियात्मक रूप विद्या है, केवल जानकारी वाली विद्या नहीं है। उससे देवलोक को जीता जाता है। देवलोक को जीतना, पितृलोक को जीतना, मनुष्य लोक को जीतना, इसका अभिप्राय क्या है? मनुष्य लोक को जीतने का मतलब मनुष्य जीवन धन्य तभी होगा
जब वो पुत्र के माध्यम से वो अपने आप को तृप्त करता है, तब वो मनुष्य धन्य होता है। पुत्र पुत्री जो भी है, तो मनुष्य लोग को जीतने का ये अभिप्राय है, जब वो जिस उद्देश्य के लिए जाता है उस उद्देश्य को जब पूरा करता है, वो पुत्र से ही, पुत्री से ही, वो पुत्र शब्द एक कॉमन शब्द है। पुत्र से केवल पुत्र नहीं होता, पुत्र पुत्री सभी संतान को पुत्र शब्द से बोला, यहाँ पर कोई भी संतान हो सकती है। तो उसी से मनुष्य जो है तृप्त होता है और उसका जो भी प्रयोजन है गृहस्थ का, उसको वो पूरा कर लेता है। तो इसलिए पुत्र के माध्यम से ही वो अपने आप को धन्य करता है। इसलिए पुत्र को पुत्र इसलिए कहते हैं, पुम नाम नरकम तस्मात् त्रायते इति पुत्रः। पुम नाम नरकम, पुम का अर्थ होते हैं नरक, नरक का मतलब दुख, और उससे जो तराता है उसको पुत्र कहते हैं। जो नरक से जो तराने वाला होता है, यानी दुख से जो छुड़ाने वाला होता है, उसको पुत्र कहते हैं। तो जो माता पिता के जो भी दुख हैं उनको वो दूर करने वाला होता है। उन्होंने जो पाया नहीं है वो पुत्र वो दिला दे उसको, पुत्र उस उनके ख्वाहिशों को, उनकी कामनाओं को पूरा करे, इसलिए वो पुत्र चाहता है। पुत्र और संतान को अपने आप के साथ जोड़ करके अपने आप को और संतान को अलग नहीं मानता है। जो भी माता पिता है वो यही करते हैं, मैं और मेरी संतान जो है अलग नहीं है, एक ही है, हमारा ही अंश है, ऐसा मान करके चलते हैं। तो इस दृष्टिकोण से जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हमारी इच्छाएं, तमन्ना हैं, अगर हमारी संतति उसको पूरा नहीं करती तो उस संतति का होना ना होना बराबर है, एक जैसा ही है। ना होने पर कुछ नहीं कर सकते, होने पर भी कुछ नहीं कर सकते, तो उनका होना ना होना एक जैसा ही है। तो संतति का मतलब ये होता है कि वो हमारे दुखों को दूर करे। तो इसका ये भी अभिप्राय नहीं है कि हमको बिठा के खिलाए पिलाए सुलाए तो हमारे दुख दूर होते हैं, इसका ये अभिप्राय नहीं है। वो भी एक होता है जब जिम्मेदारी होती है, जब कर्तव्य होता है, तो उस कर्तव्य का पालन जब किया जाता है तो उसमें ये भी आता है जब तक वो कर्तव्य होता है। पुत्र का मतलब ये नहीं कि मेरी माँ मेरे पिता जो है मेरे आंखों के सामने हमेशा रहे, ये इसको पुत्रत्व नहीं कहते। पुत्रत्व उसको कहते हैं जो उनको सुखी देखता है या उनको सुखी करता है, और जिससे वो सुखी होते हैं उसकी पूर्ति वो करे, तब वो पुत्र कहलाएगा। और वो अपनी मनमर्जी से नहीं, भाई मेरे माँ बाप के पास में जो है मकान है, पैसा है, आने जाने के सब साधन हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, नौकर चाकर जो भी चाहे सबकी व्यवस्था मैंने की है। ठीक है, भौतिक दृष्टि से तो आपने व्यवस्था की है, लेकिन मानसिक रूप से, आत्मिक दृष्टि से उसकी व्यवस्था कौन करेगा? उनके मन को, उनकी बुद्धि को, उनकी आत्मा को सुखी कौन करेगा? वो भी तो एक उत्तरदायित्व है, उसको भी पूरा करना है ना पुत्र को। तो इस दृष्टिकोण से तो हाथ जोड़ करके, मेरी ओर देखिएगा, हाथ जोड़ करके उनको हमें मुक्ति की ओर अग्रसर करना है। माँ बाप को तुम जाओ, जैसे बच्चों को मोटी भाषा में कहे, जा तू जिंदगी जी ले अपना। पक्षी जो होती है ना, पक्षी पंख आ जाते हैं ना तो उड़ करके जाते हैं, तो जो उनको खिला पिला करके सब कुछ करके ऊपर देखते रहते, जा तू अपना ज़िंदगी जी ले। खुश हो जाती हैं पक्षियाँ जब उड़ करके जाते हैं। तो जैसे जब उनको पंख आ जाते हैं, जब उड़ के जाते हैं, ऐसे ही हम अपनी संतति को ऐसा तैयार करें जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी तो जी लेंगे, उनको देखने की आवश्यकता नहीं जब कर्तव्य पूरा हो गया। और उनकी जो भी जिम्मेदारी है वो भी हमें ऐसा बनाए, तब दोनों आपस में एक दूसरे का लेन देन सही होगा। केवल देते ही रहो, लेना कुछ नहीं है, तो ये मनुष्यत्व नहीं है। केवल देते ही जाओ और लेना कुछ नहीं है आपको, मतलब सुख तो देते जाओ और उनसे दुख लेते जाओ, ये भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। सब कुछ उनको न्योछावर कर दो और स्वयं दुखी रहते रहो, परेशान होते रहो। कई बार जो है ना, ओहो क्या करे जी, गलती हो गई है कि हम सोच नहीं पाए
सब कुछ बेटे के नाम कर दिए, अब हमको परेशानी हो रही है, वो वाली स्थिति में नहीं रहना। स्थिति वो उसमें रहना चाहिए जिससे कि वो हमें दुख से छुड़ा सके, हमें वो रास्ता दिखाए। जैसे माँ बाप बच्चों को रास्ता दिखाते ना, स्कूल का, अच्छे एजुकेशन का, अच्छी नौकरी का, अच्छे व्यापार का, यानी उनको सेटल करने के लिए हर प्रकार से जो प्रयास करना होता है माँ बाप को, वो सब हम जैसे उनके सुख के लिए प्रयास करते हैं, वैसे ही वो हमारे सुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं, वो पुत्र नहीं कहलाएंगे। हम जिस प्रकार से बच्चों के लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए जो भी मेहनत करके उनको वैसा बना करके खड़ा करते हैं, तो उनका भी उत्तरदायित्व है कि हमें मुक्ति की ओर बढ़ाएं। नहीं, मैं अपने माँ बाप को कहीं नहीं भेजूंगा, ये कोई ध्यान नहीं करे, ये कोई सत्संग नहीं करे, ये हमारे घर पे ही रहे, बस हमारे आंखों के सामने रहें, ये तो मेरे माँ बोलती है ना, ये तो मेरे आंखों का तारा है। ऐसे ही माँ बाप को वैसे ही बिठा के रख के घर पे और उनको प्रगति ना होने दें, मुक्ति की ओर ना जाएं, तो फिर वो पुत्र नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उनके भौतिक सुख से वो सुखी नहीं हो पाएंगे। एक सीमा तक ही भौतिक सुख से हम सुखी होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, याद रखना कि उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता आंतरिक होती है, मानसिक होती है, बौद्धिक होती है, आत्मिक होती है। शारीरिक आवश्यकताएं उतनी नहीं होती, जवानी में जैसे होती है आवश्यकताएं, वैसे बुढ़ापे में नहीं होती है। ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना घूम सकता है, ज़्यादा उछल कूद नहीं कर सकता व्यक्ति। उछलना कूदना तो ये जवानी में होता है। तो इस दृष्टिकोण से उसको आंतरिक सुख ज़्यादा चाहिए, आत्मिक सुख ज़्यादा चाहिए, उसको मानसिक सुख ज़्यादा चाहिए। तो उसका प्रबंध अगर हमारे बच्चे नहीं करते हैं तो समझ लेना वो स्वार्थी बन करके अपना ही सुख देखना चाहते हैं, वो उचित नहीं है, फिर उनको पुत्र नहीं कह सकते। तो कहा जा रहा है विद्या देवलोकः, विद्या से जो विवेक है, वैराग्य, ऐसे देवत्व को प्राप्त किया जाता है। पुत्र से मनुष्यत्व को प्राप्त किया जाता है, और सामाजिक परोपकार से पितृत्व को प्राप्त किया जाता है, और विवेक वैराग्य से देवत्व को प्राप्त किया जाता है। तो ये जरिया यहाँ पर हमारे सामने रखिए, और इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ उसको माना जाता है। देवलोकः वै लोकानां श्रेष्ठः, मनुष्यत्व से, पितृत्व से और देवत्व जो है सर्वश्रेष्ठ माना यहाँ पर। इसलिए कह रहे हैं देवलोकः वै लोकानां श्रेष्ठः, देवलोक जो है तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। तस्मात्, इसलिए विद्याम प्रशंसन्ति, इसलिए विवेक की प्रशंसा करते हैं, विद्या की प्रशंसा करते हैं। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो व्यक्ति के दुखों को दूर करने वाली हो, ऐसी विद्या की प्रशंसा सभी करते हैं। जब कोई व्यक्ति टेंशन फ्री होता है ना, स्ट्रेस फ्री होता है, चिंता मुक्त होता है, तो उससे पूछा जाता है जी आपको क्यों सब लोग परेशान रहे थे, आप कभी भी परेशान होते हुए दिखते नहीं हैं, आपके अंदर कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, आप कोई दबाव में, तनाव में नहीं आते हैं, आखिर आपका राज क्या है। जब उनसे पूछते हैं तो वो जो राज है, जो पूछा जाता है, जिस किसी भी सफल व्यक्ति से जब ये पूछा जाता है किसी भी फील्ड में, तो वो जो भी वो बताएगा उसके पीछे विद्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। वो विद्या यानी कर्म को वो सामने रख के या भक्ति को सामने रख के, वो कुछ भी सामने रख के, उन सबके पीछे वो विद्या, विवेक, वैराग्य ही वहाँ मुख्य कारण होता है। और विवेक वैराग्य केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं होता, भौतिक दृष्टि से भी तो विवेक वैराग्य होता है। जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा ही मान के, वैसा ही जान करके उसको वैसा ही प्रयोग में लाया जाता है, वही विवेक वैराग्य है, चाहे वो भौतिक दृष्टि से हो चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से हो। तो इस दृष्टिकोण से विद्या को, विवेक वैराग्य को सर्वश्रेष्ठ माना है, और उसी की प्रशंसा लोग करते हैं। विद्या की प्रशंसा हमेशा होगी, ये इसको समझ करके चलना है।
अगले श्लोक को देखिए। अथातः संप्रत्ति यदा प्रेष्यन् मन्यते अथ पुत्रम आह त्वं ब्रह्मा त्वं यज्ञः त्वं लोक इति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। ये सब आपके कर्तव्य मुक्त आप लोगों के ऊपर लागू होने वाला श्लोक आया है। अथाता, अब इसके बाद में एक बात कही जा रही है, संप्रत्ति ही। संप्रत्ति का मतलब है जो भी आपकी संपत्ति है, जब आप जाने लगते हो छोड़ करके, तो संपत्ति किसको दोगे आप? मेरे को थोड़ा दोगे, अपने बच्चे को तो देके जाओगे आप, अपने पुत्र पुत्रियों को तो देके जाओगे आप। तो यही कहना चाह रहे हैं, संप्रत्ति ही यदा प्रेष्यन् मन्यते। यदा प्रेष्यन्, जब जाने लगता है व्यक्ति, ये तो मुक्ति में जा रहा हो या संन्यास लेने के लिए जा रहा हो, घर छोड़ के जा रहा हो या शरीर छोड़ करके जा रहा हो अगले जन्म के लिए, सबके लिए लागू होता है। तो जब व्यक्ति जाने की स्थिति में आता है तब मन्यते, ये मानता है। क्या मानता है? देखिए कितनी अच्छी बात कही जा रही है। अतः पुत्रम आह, तब वो पुत्र से कहता है, अपनी संतति संतान से वो कहता है जाने वाला। क्या कहता है? त्वं ब्रह्मा त्वं यज्ञः त्वं लोकः इति। 3 बातें कहता है उसको। त्वं ब्रह्मा, तू बहुत बड़ा है। ब्रह्म का अर्थ है आप बड़े हो, आप महान हो, आपको जो करना था ना जीवन में बेटा, आपने सब कर लिया, बस अब मैं जा रहा हूँ। तो अब बड़े हो गए हो, आप अपने पाँव पर खड़े होने योग्य है, इसलिए आप बड़े हो, अब महान हो, अब जिम्मेदारी आप ले सकते हो, घबराना नहीं बेटा। यही तो कहते हैं आप जब आप जाते हैं कहीं, तो यही तो कह कर के जाते हैं। तो कहते हैं तुम ब्रह्म, तू ब्रह्म बन गया है। ब्रह्म का मतलब परमात्मा नहीं है, तू बड़े हो गए हो। त्वं यज्ञः, तू यज्ञ हो। यज्ञ जो होता है, पीछे भी बोला था कि यज्ञ हर प्रकार का उत्तम कर्म, जो भी श्रेष्ठ कर्म होता है उसको यज्ञ कहा जाता है। तो त्वं यज्ञ, तुम यज्ञ बन गए हो। त्वं यज्ञः, आप यज्ञ हो, तुम अच्छे कर्म करते हो। बेटे से कह रहा है पिता। त्वं लोकः, इसलिए तुम लोक हो, इसलिए तेरी प्रशंसा होती है लोक में, संसार में आपकी प्रशंसा होती है, आपकी वाहवाह हो रही है। लोग जो है, दुनिया जो है आपको मानती हैं। आपका जो भी फील्ड है, बिजनेस का है, व्यापार जो भी आप करते हैं या नौकरी करते हैं, आपके नौकरी में भी आपका नाम है। हाँ, आप जहाँ भी रहते हो आपका नाम है, आप काम ही ऐसे करते हो, तो तुम लोग हो, तेरी प्रशंसा होती है। तो तुम बड़े हो गए हो, तुम अच्छे कर्म करने वाले हो और प्रशंसा तुम्हारी होती है। तो तीनों बातों के लिए यहाँ पर बोला है, त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञः त्वं लोकः। स पुत्रः प्रत्याह, अब सह पुत्र, वो पुत्र उत्तर दे रहा है। जब पिता ने पुत्र को कहा तुम बड़े हो गए हो, तुम अच्छे कर्म यज्ञ करते हो, तुम प्रशंसा को प्राप्त करते हो, तो स पुत्र प्रत्याह, वो पुत्र जो है प्रत्याह, पिता के प्रति उत्तर दे रहा है। अहम ब्रह्मा अहम यज्ञ अहम लोक इति। ठीक है पिताजी, हाँ मैं वास्तव में बड़ा ही हो गया हूँ और मैं अच्छा ही काम कर रहा हूँ और मेरी प्रशंसा भी हो रही है। तो कहता है अहम ब्रह्मा, मैं ब्रह्म बन गया हूँ जी पिताजी, ठीक कहते हो आप। अहम यज्ञ, मैं यज्ञ बन गया हूँ, अर्थात मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ। अहम लोका, हाँ मेरी प्रशंसा भी हो रही है। यद्वै किंच अनुक्तम तस्य सर्वस्य ब्रह्म इत्येकता। अब पिता क्या कहते हैं, यद्वै किंच अनुक्तम, और जो कुछ भी नहीं कहा गया है, आपको बताया नहीं गया है, क्योंकि पिता जो है बच्चे को सब कुछ सिखा देता है जो उसको सिखाना चाहिए। सब कुछ का मतलब जैसी उसकी योग्यता है, जिस क्षेत्र में जिस फील्ड में वो है, और अपने बेटे को जिस फील्ड में वो डालता है वो सब कुछ वो सिखा देता है। फिर भी कहते हैं यद्वै किंच, और भी जो कुछ भी अनुक्तम नहीं कहा गया है आपको कि ये अच्छा कर्म है, ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए, अभी नहीं कहा ना, सब कुछ नहीं कहा जा सकता। वो जितना जानता वो सब पूरा बोल दिया है, लेकिन दुनिया में उतना ही नहीं है ना, बहुत व्यापक है दुनिया। तो यद्वै किंच अनुक्तम, जो भी आपको नहीं कहा गया, नहीं बताया गया, तस्य सर्वस्य, उस सब को ब्रह्मा इत्येकता, उसको अपने बड़प्पन में ही ले लेना, उसको ब्रह्मत्व में ले लेना, उसको बड़े मान करके उसको कर लेना।
जैसे कि किसी व्यक्ति को बोला जाता है, हाँ जी ये भी कर लो, तो पापा आपने तो बताया नहीं इसको करने के लिए, आपने इसके लिए आपने बताया नहीं, उसके लिए तो आपने बताया नहीं, आपने इतना ही बताया इसलिए इतना किया। तो कहता जो नहीं भी कहा गया है और वो अच्छा काम है तो उसको कर लेना है बेटा। आपको हर चीज़ नहीं बताई जाती है, हर विषय को नहीं बताया जाता, हर प्रसंग को नहीं बताया जाता, उसको आपको समझना है, अपनी तेल बुद्धि लगाओ और समझते जाओ। इसका यह अभिप्राय है। तो कहते हैं यद्वै किंच अनुक्तम, जो कुछ भी नहीं कहा है आपको, तस्य सर्वस्य ब्रह्म इति एकता, वो ब्रह्मत्व में, वो बड़प्पन में ही आ जाएगा, उसी के अंतर्गत आ जाएगा। तस्य सर्वस्य, उस सब को जो नहीं कहा गया है, उन सभी कामों को ब्रह्म के अंतर्गत ले लेना, अपने बड़प्पन में ले लेना। तो जब अधिकार दिया जाता है तो उसको सबको लेकर के चलना पड़ता है। जब बड़े ओहदे पे उसको किसी को बिठाते हैं आप, तो उसको सबको लेकर के चलना पड़ता है। जैसे आपको सीईओ बना दिया आपको, या आपको मैनेजर बना दिया, आपको जो कुछ भी बना दिया, तो आपके नीचे जितने भी लोग होते हैं, कुछ विरोधी से भी लगते हैं, कुछ अनुकूल भी लगते हैं, कुछ न्यूट्रल रहने वाले रहते हैं, लेकिन सबको लेकर के चलना पड़ेगा आपको। ऐसा तो है ही नहीं किसी को साथ लोगे किसी को छोड़ दोगे तो आप नहीं चला पाओगे ना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि तस्य सर्वस्य, जो भी नहीं कहा गया है उन सबको ब्रह्म इति एकता, उसको ब्रह्म के अंदर ही ले आना, उसको ब्रह्मत्व के अंतर्गत बड़प्पन में ले आओगे तो उस बड़प्पन जो है आपको सारे काम करवाने लगेगा। फिर कहा जा रहा है ये वै केच यज्ञ तेषां सर्वेषां यज्ञ इति एकता। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। ये वै केच, जो कोई भी यज्ञ हैं, जितने भी, यज्ञ का मतलब है जितने भी यज्ञ हैं, अर्थात जितने भी उत्तम पवित्र कर्म हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं, तेषां सर्वेषां यज्ञ इत्येकता, उन सबको यज्ञ मान लो। जो यज्ञ मैंने आपको बताया है, यानी जो अच्छे अच्छे कर्मों को करने के लिए जो उत्तरदायित्व आपको निभाना है, वो सब यज्ञ हैं। तो जो जो यज्ञ आपको बताए गए हैं, उन्हीं के अंतर्गत बाकी यज्ञों को भी ले लेना। तो इसलिए कहा जा रहा है ये वै केचा, और जो कोई भी यज्ञ के रूप में, उत्तम कर्म के रूप में है, तो तेषां सर्वेषां, उन सबको यज्ञ इति एकता, वो यज्ञ में मान करके उसके अंदर एकीकरण कर लेना। होता क्या है कि हम अपने बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं, बेटा आपको इलीगल काम नहीं करना, बेटा आपको झूठ नहीं बोलना, बेटा आपको चोरी नहीं करना, बेटा आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत कुछ सिखाते हैं हम लोग। सबके साथ मिलकर के रहना, प्रेम से रहना, जो भी बातें हम सिखाते हैं अपने संतति को, तो उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें होती हैं ना जो हम सब नहीं सिखा पाते हैं। तो कहा जा रहा है और भी जो भी श्रेष्ठ कर्म हैं दुनिया में, उन सब को जो बताया गया यज्ञ आपके लिए बताया गया, उसी यज्ञ के अंतर्गत उन सबको ले लेना, ये कहना चाह रहे। तो ये वै केच यज्ञाः, जो कोई भी यज्ञ के रूप में, उत्तम पवित्र कर्मों के रूप में हैं, तेषां सर्वेषां, उन सबको यज्ञ, जिस यज्ञ को आपको बताया गया, इति एकता, उसी के अंतर्गत उनको ले लेना। ये वै केच लोकाः, तो कहा आपने जो सिखाया है और उस सिखाए हुए को हम लोग कर रहे हैं और उसकी प्रशंसा मिल रही है हमको, पर इतनी प्रशंसा नहीं होगी ना, इतने ही अच्छे कर्म नहीं है ना जितने आपने किया है या कर रहे हो, जिसकी प्रशंसा हो रही है। और भी प्रशंसा है लोक में, और भी यश है लोक में। तो उसके लिए कह रहे हैं ये वै केच लोकः, और जितने भी लोक हैं, अर्थात जितने भी प्रशंसाएं हैं, तेषां सर्वेषां लोका, उन सब प्रशंसाओं को इसी प्रशंसा में ले लेना, ये इसका अभिप्राय है। इति एकता, यही उसके अंदर एकीकरण है। एतावद् वै इदं सर्वम, एतावद् वै इदं सर्वम, बस इतना ही सब कुछ है आपके लिए जो करने योग्य है, इतना ही है। क्या है आपके लिए करने के लिए? सारे यज्ञों को आपको करने हैं और सब प्रशंसा वाले कर्मों को आपको करने हैं, या सारी प्रशंसाओं को अपने साथ जोड़ लेना है। ये दो काम हैं। तो एतावद् वै इदं सर्वम, ये इतना ही है
जो आपके लिए करने योग्य है। एतत् मा सर्वं सन अयम इतः अभुनजत। कहते हैं एतत् मा सर्वम सन, एतत् जो कुछ भी ये बताया गया है, एतत् सर्वम ये सब कुछ, माँ मुझ, माँ का मतलब है मुझ में, सन मेरे में रहते हुए, एतत् सर्वम माँ सन, ये जो कुछ भी मैंने आपको यज्ञ के रूप में, लोक के रूप में बताया गया है, ये सब कुछ मेरे में हैं जो आपको मैंने दिया है। एक पिता अपने पुत्र को वारिस के रूप में, जो वारिस होता है तो उसको जो दाया भाग दिया जाता है, उसके साथ ये दाया भाग के रूप में दिया जा रहा है यज्ञ और लोक को। तो एतत् सर्वम ये सब कुछ माँ सन मुझ में होता हुआ, अयम इतः अभुनजत, अभुनजत, भुनजद, इसका उपभोग मैंने किया है, इसका प्रयोग आपको भी करना है। तो जो कुछ भी मेरे पास था उसको मैंने अपने साथ जोड़ करके अभुनजद, मैंने इसका उपभोग किया है। इति, इस प्रकार, तस्मात् पुत्रम अनुशिष्टम, इसलिए तस्मात् उसी पिता से, पुत्रम पुत्र में, अनुशिष्टम वो फॉरवर्ड करता है, वो अपने से, अपने अंदर से फिर पुत्र को दे देता है। वो उसने जो भी भोगना था भोगा है, अब भोग नहीं सकता, उसको आगे जाना है, तो उसलिए उसने तस्मात्, इसलिए पुत्रम अनुशिष्टम, पुत्र को वो सब कुछ शिक्षित कर देता है, उसको सिखा देता है, उसके अंदर प्रविष्ट करा देता है, उसके पास जो कुछ भी है। इसलिए कहा जाता है लोक्यम आहुहु, इसलिए उसको, उस पुत्र को ये बोला जाता है कि लोक्यम, इसको लोक के बारे में, व्यवहार के बारे में, लोक में जीना इसको आ गया है, ऐसा बोला जाता है। लोक्यम का मतलब है लोक को इसने जान लिया है, तो लोक में रहने योग्य है व्यक्ति, ऐसा आहु कहते हैं लोग। तस्मात् एनम अनुशासति, इसलिए एनम अपने पुत्र को, पिता जो है, अनुशासति, अनुशासित करता है, अर्थात शिक्षित करता है। स यद एवं विद अस्मात् लोकात् प्रैति अथ एभि एव प्राणी सह पुत्रम आविशति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं स यद एवं विद, वह यह, इस बात को ऐसा समझने वाला, अस्मात् लोकात् प्रैति, जब इस लोक को छोड़ करके जा रहा होता है, शरीर छोड़ करके जा रहा होता है एक बात, अथवा संन्यास में जा रहा होता है दूसरी बात, अथवा वानप्रस्थ में जा रहा हो तो तीसरी बात। तो वो कहता है अस्मात् लोकात्, इस लोक से, अर्थात इस गृहस्थ लोक से जब वो छोड़ करके, जब वानप्रस्थ में या संन्यास में या अगले जन्म के लिए प्रैति जब जाता है, अथा, तब वो जब जाता है तो उसका जो कुछ भी रहता है कर्म के रूप में, यज्ञ के रूप में या लोक के रूप में, कहते हैं ये भी एव प्राणी सह, ये जो प्राण है हमारे जीवन में, इन्हीं प्राणों के साथ पुत्रम आविशति, वो पुत्र में प्रविष्ट हो जाता है। उसका यज्ञ और उसका लोक जो है वो प्राणों के साथ में उसके पुत्र में प्रविष्ट हो जाता है। जो यज्ञ, जो लोक उसने अचीव किया है पिता ने, उसका यज्ञ या उसका जो लोक है, प्रशंसा है, वो पुत्र में प्राणों के साथ चला जाता है। अर्थात इसका यह अभिप्राय है कि वो भी वैसे ही करने लगता है जैसे पिता ने किया है, और वो भी वैसी प्रशंसा को प्राप्त करता है जैसे पिता ने प्राप्त किया है। ये इसका अभिप्राय है। ऐसा नहीं है कि उसका किया हुआ इसके अंदर प्रविष्ट होता हो, कर्म तो उसने किया, उसका फल इसको मिलेगा, ऐसा ये कहना नहीं चाह रहे हैं। इसका अभिप्राय ये है कि जैसे वो शिक्षित करके उनको रखता है, तो उसी प्रकार से उसके जितने भी यज्ञ हैं या उसका जो भी प्रशंसा है, वो वैसा का वैसा उस पुत्र के अंदर भी प्रविष्ट होता है। अर्थात जो शिक्षा पिता से ग्रहण करता है पुत्र, तो वो भी वैसा ही करने लगता। स्वभाव जो होता है ना, आप देखेंगे ना, हमारे में दोनों का स्वभाव आता है, माता का भी और पिता का भी। किसी में पिता का अधिक आ जाता है तो किसी में माता का अधिक स्वभाव आ जाता है।
किसी में दोनों लगभग बराबर से आ जाते हैं, कुछ उनके होते हैं, कुछ इनके होते हैं और समान से लगते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि वैसे ही जो जैसे हमारे पिता माता जो है यज्ञ करते रहें और हम उनको देखते आए, तो हम लोग भी करते रहे उनके सामने। जब वो चले गए तो भी हम कर रहे होते हैं, और वो जो दान पुण्य कर रहे थे जैसे हमसे करवाते भी रहे। हाँ, जैसे माँ बाप जो है आज भी अपने बच्चों से दान दिलवाते हैं, कुछ लोगों को भोजन खिलवाते हैं, ऐसा कुछ अच्छे अच्छे काम करवाते हैं, और पोता पोतियों से भी करवाते रहते हैं दादा दादी लोग। तो जैसे वो उनके सामने करते रहते हैं, जब उनके जाने के बाद में भी उनकी मेमोरी में याददाश्त में रहता है, तो वो भी ऐसा करते आए हैं, तो हम लोग भी ऐसे करते हैं। तो हम जो है परंपरा से वैसे करते हुए जाते हैं। तो उस रूप में पुत्र के अंदर वो यज्ञ और वो लोक प्रविष्ट हो रहा है, ऐसा समझना है आपको। फिर कहा जा रहा है स यद अनेन किंचित अक्षण्यया अकृतम भवति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। तस्मात् एनम सर्वस्मात् पुत्रो मुंचति। जो मैंने पीछे बोला था 16वें श्लोक में, वही बात यहाँ पर कही जा रही है। कहते हैं स यदि अनेन किंचित अक्षण्यया अकृतम, वो जो पिता है किसी कारण से किसी काम को गलत किया है अथवा नहीं कर पाया है जाने अनजाने से, अनेन स यद अनेन किंचिद अक्षण्यया अकृतम। अकृतम का मतलब नहीं किया, अक्षण्य का मतलब है कमजोरी के कारण से, अविद्या के कारण से, या जिसको आप कहते हैं लापरवाह के कारण से, प्रमाद के कारण से, या यूँ कहिए आलस्य के कारण से, किसी भी दोष के कारण से। ये अक्षण्य का मतलब है दोष है यहाँ पर, किसी भी दोष से अकृतम, जो कर्तव्य जो करने योग्य कुछ उसने कर नहीं पाया, अकृतम भवति, नहीं किया है। तस्मात्, उसके ना करने से, एनम सर्वस्मात् पुत्रो मुंचति, उस ना किए हुए के कारण से उसको जो दुख मिलता है, उसको जो अफसोस रहता है पिता को, तो उसको पुत्र मुंचति, पुत्र जो है उससे छुटकारा दिलाता है। मुंचति का मतलब है उससे छुड़वाता है, उसके दुख को वो पुत्र जो है हटा देता है। उसने नहीं किया तो पिता पुत्र करके जब आगे बढ़ता है तो उस पुत्र के द्वारा किए हुए उस अच्छे कर्मों को देख करके पिता को दुख नहीं होता, फिर उसको सुख होता है। जैसे आजकल जैसे लोग कहते जी क्या करूं जी, मैं डांस नहीं कर पाया, मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन अब मेरा बेटा कर रहा है या मेरी बेटी कर रही। मैं गा सकता था, बड़ा अच्छा सिंगर बन सकता था, लेकिन मेरे को वो सुविधा नहीं मिल पाई जिस कारण से, लेकिन अब मेरा बेटा या मेरी बेटी गा रही है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। मैं ये काम नहीं कर पाया लेकिन मेरे बच्चे कर रहे हैं आज, मैं ये नहीं बन पाया लेकिन मेरा बेटा बन गया। ऐसा जब हम ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है, जिस किसी कारण से वो नहीं कर पाया, किसी भी दोष के कारण से, तो कहते हैं तस्माद एनम, उस दोष से, एनम सर्वस्मात्, सब प्रकार के उन दुखों से, पुत्र मुंचति, पुत्र जो है वो मुक्त कराता है पिता को उन दुखों से। तस्मात् पुत्र नामा, इसलिए उसको पुत्र कहते हैं। वो पुत्र इसलिए पुत्र है क्योंकि वो उस दुख से वो मुक्त कराता है, इसलिए पुम नाम नरकम बोला है। पुम नाम दुखम, पुम का अर्थ ही दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, समस्या होती है, मुसीबत होती है। और उस पुम नामक जो मुसीबत दुख है, उस दुख से त्रायते, वो रक्षा करता है, दूर करता है, इसलिए कहते हैं तस्मात् पुत्र नाम। इसलिए उसको पुत्र कहते हैं क्योंकि वो माता पिता को दुख से वो तराता है। तस्मात् पुत्रः मुंचति, इसलिए उस दुख से पुत्र जो है मुक्त कराता है। सह पुत्रेण एव अस्मिन् लोके प्रतिष्ठति, वो पुत्र के माध्यम से ही इस लोक में प्रतिष्ठित होता है। वो तो स्वयं चला गया छोड़ करके जहाँ जाना था उसको, लेकिन वो पुत्र के माध्यम से फिर भी जीवित रहता है।
क्योंकि अपनी परछाया जो है वो पुत्र में देख रहा होता है। जैसा मैं कर रहा था, मेरे से भी बढ़कर मेरा बेटा कर रहा है, तो एक प्रकार से उसके अंदर पिता ही जीवित है, ऐसा लोग बोलते हैं। ये इसके अंदर इसका पिता नजर आ रहा है, इसके अंदर इसकी माँ नजर आ रही है, ऐसा लोग बोलते हैं ना लोक में आज। ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि सह पुत्रेण एव अस्मिन् लोके प्रतिष्ठति, वो पुत्र के माध्यम से इस लोक में वो विराजमान रहता है। अथ एनम एते देवा प्राण अमृत आविशन्ति, बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। कह रहे हैं अथ एनम एते देवा, इस पुत्र को एते देवा, ये जो देव रूपी जो प्राण हैं वो अमृत बन करके उस पुत्र में आविशंति प्रविष्ट हो जाते हैं। तो उसके प्राण अब प्राण नहीं रहते, वो अमृत बन करके रहते हैं। उसको आसानी से मरने नहीं देंगे वो प्राण, क्योंकि वो अमृत बन करके उसके अंदर प्रविष्ट हुए हैं। क्योंकि पिता ने शिक्षा ही ऐसी दी है, उसने पाठ ही ऐसा पढ़ाया है, उसको बड़ा बनाया, ब्रह्म बनाया, उसको यज्ञ सिखाया है, उसको लोक सिखाया। यही तो चाहिए व्यक्ति को। बड़ा बनना चाहता है आदमी और अच्छा कर्म करना चाहता है व्यक्ति, और उस अच्छे कर्म की जो प्रशंसा है उसको पाना चाहता है व्यक्ति। तो यही तो चाहता है और वैसा ही कर लिया उसने। तो पिता ने जो अपना कर्तव्य था, पुत्र को जो बनाना था वो बना दिया है। तब एनम, उस पुत्र में एते देवा प्राणा, ये देवरूपी जो प्राण हैं वो अमृता, अमृत बन करके आविशंति, उसके अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं। तो फिर वो आराम से जिएगा और अच्छे कर्मों को करता हुआ पिता के यज्ञ को, पिता के यश को और पिता के बड़प्पन को वो कायम रखता है। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, तो अब किसी को कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। बड़ा लंबा चल रहा है ब्राह्मण। हाँ जी, है किसी के पास प्रश्न? स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। जैसे इसमें मंत्र में बता रहा पुत्र के बारे में, अगर किसी का पुत्र ना हो तो? पुत्री होगी, और पुत्र और पुत्री नहीं है तो किसी को भी गोद में ले लेना, उसमें क्या है। और कोई नहीं हो तो मेरे को ले लेना, क्या फर्क पड़ेगा। जी जी जी, धन्यवाद। जी जी जी। स्वामी जी, जी, कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो पिता अपने पुत्र को दे ही नहीं पाता। पुत्र आजकल जैसे आजकल के युग का है, वो उसको स्वीकार ही नहीं करता। तो उसका दोष किसका होगा फिर? वो नहीं तो ठीक है, उस दोष का भागी बनेगा। अब क्या कर सकते हैं। तो जैसे हम बचपन से देखते आए हैं, हमारे माता पिता यज्ञ करते थे, ठीक है, उसके बाद उनके पुत्र भी करते हैं जी। अब उनके पुत्र तो करते नहीं है। हाँ, वो उसका दोष आज के माता पिता के हैं। वो क्या करते हैं, वो पढ़ाई करनी है हमारे बच्चों को, तो बच्चे तुम पढ़ लो, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा करके हम लोग ही उनको हटाते हैं, पहले हटा देते हैं। हाँ, हमको हाँ इसकी 10वीं की, हाँ इसको कोई बात नहीं, रात को देर तक जागे थे। हाँ, हम लोग अपने मुंह से जो है उनको ही अच्छे कामों से हटाते रहते हैं, हटा देते हैं। हाँ, पर आप देखेंगे ना मुसलमान ऐसे नहीं करते हैं, सिख लोग भी ऐसा नहीं करते हैं। और कुछ लोग हैं संसार में, वो अपने जो भी कर्म करते हैं वो सब बच्चों से ज़बरदस्ती करवाते हैं, और वो कर करके उनको ऐसे आदत बन जाती है कि वो लोग फिर करते रहते हैं, उस परंपरा को निभाते हैं। और हम लोग क्या है, हम बहुत ही अपने का मतलब, वैसे तो धर्म सबका एक ही है, भगवान भी एक ही है, सब कुछ एक है, लेकिन हम ईश्वर के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति हम सजग नहीं है कहिएगा, या ये कहूँ मैं कि विश्वास नहीं है हमको, अपने प्रति हमें विश्वास नहीं है। जब बात ठीक है आपकी जी, क्योंकि उनको तुमने देखा था ये काम करते हुए, ऐसे होता है, अपनी मर्जी चलाते हो। जी जी, बस रिप्लाई आता है उनका।
जी हमारे जी पे। ठीक बात है। हम पहले क्या करते, जैसे बच्चों को, जैसे क्या करें, ये बच्चे खाते ही नहीं है, क्या करें, अच्छा क्या खाते ही नहीं तो बिना खाए कैसे रहते, नहीं जी ऊपर के जो है वो चिप्स है, कुरकुरे है, वो ये सब बस इसी में लगे रहते हैं, और जो हम बनाते हैं खाना वो तो खाते ही नहीं। तो जो जिसमें वो लगे हुए हैं वो अपने आप तो लगे हुए नहीं थे, उनको हमने ही लगवाया था स्टार्टिंग में। फैसिलिटी तो हमने दी है। जी, तो जब हम उनको लगाया है तो आज भी उससे दूर हो सकते हैं, वो तो ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। तो ऊपर की कोई भी चीज़ हम नहीं खिलाएंगे और बाहर से भी नहीं खा सके, ऐसे प्रबंध करेंगे तो क्या करेंगे, वही खाएंगे ना जो आपने स्वामी, बनाया। वो तब दूर होगा जब वो खुद कमाने लग जाएंगे और अपने बच्चों को देंगे, ठीक है, वो बहुत दूर हो जाएगा वो तो। जी ठीक तब है। स्वयं दूर हो जाएगा। हाँ जी, वो अंतिम अंतिम उपाय है कि जब आदमी ठोकर खा खा करके भी नहीं सीखता है तो ठीक है, जब उसके ऊपर आ जाता है तब सीख जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं जी। और किसी को? प्रणाम। प्रणाम स्वामी प्रणाम जी। जी। जो अपने वैदिक शास्त्र में अपने माता पिता की जो प्रॉपर्टी होती है उसको संतति को कैसे देना चाहिए, कितना देना चाहिए, उसका क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ विधान है स्वामी जी? ऐसी कुछ गाइडलाइन है? ऐसा तो सीधा सीधा ऐसा नहीं है कि इतना ही है कि लॉजिक ये कहता है कि योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, अयोग्य को नहीं दिया जाता। तो अगर हमारे में ये स्टैंडर्ड है, हमारे पास ये मानक है कि हमारे बच्चे योग्य है तो देना चाहिए, और नहीं है ऐसा लगता है किसी को तो जो भी योग्य है उसको दे देना चाहिए, वो हमारे बच्चे हो या किसी के भी बच्चे हो, योग्य व्यक्ति को दिया जाए। हाँ जी जी, और देना ही चाहिए, देना ही चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं देने का कोई विधान नहीं है। दाया भाग का तो परंपरा से चला आ रहा है, और आगे इसी उपनिषद में आप पढ़ेंगे याज्ञवल्क्य भी अपना दाया भाग जो है अपनी पत्नियों को देने के लिए बोलता है, और फिर जंगल के निकल पड़ते हैं संन्यास लेने के लिए। तो वो तो देने का विधान तो वेदों से चला आ रहा है, तो इस दृष्टि से देना ही है, पर योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, अयोग्य को नहीं दिया जाता, ये तो है जी। जी स्वामी, पत्नी को तो साथी को तो देना ही होता है। नहीं, वो तो सबको, देखिए पत्नी हो, बच्चे हो, बेटी बेटा, सबको देना होता है, सबका अपना भाग होता है जी। जब एक तो स्वामी जी हमारी मान्यता ऐसी है कि हमने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, वो अपने काम में लग गए हैं, वो सब तरह से इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो वो अपना अपना मतलब अपना आप कमाएं और आगे बढ़ें। और एक वो जो माता पिता ने पूरी उम्र का कमाया है और वो अब उनको संतति को नहीं रहेगा, अगर उनको उसमें विलासिता में आने का बहुत वो रहता है ना स्वामी जी। हाँ, मैं आपके अभिप्राय को समझ रहा हूँ। ऐसा है जैसे किसी ने अच्छा पढ़ाया लिखाया, सब उनको योग्य बनाया है और उनको अपने पाँव पर खड़ा कर दिया और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तब उसको देने की ज़रूरत नहीं है। देने की तब ज़रूरत होती है हमने बहुत कोशिश किया और वो बन तो गए लेकिन उतने नहीं बन पाए जितना हम चाहते हैं, तब आप दे सकते हैं। वो अपेक्षा भी रखते हैं बच्चे और देने में कोई आपत्ति नहीं है, कुछ उनको भी दे दो, कुछ दूसरों को भी दे सकते हो। वैसे देना तो सबको होता है, क्योंकि जब हम अपने घर पे रह कर के जो हम उसका उपभोग कर रहे होते हैं, जो हमारे नीचे के जो लोग होते हैं उनको हम जब जैसे देते हैं, एक व्यक्ति थोड़ा उदार होकर के ज़्यादा देता है, एक व्यक्ति थोड़ा कंजूसी बन कर के देता तो वो भी है, लेकिन कंजूस होकर के थोड़ा देता है। मतलब किसी को वो लाख रुपए दे रहा है, उसका सामर्थ्य है उसको 10 लाख देने का, 20 लाख देने का। जो हमारे नीचे काम करने वाले होते हैं उसको 10, 20, 50 लाख भी दे सकता है, लेकिन वो लाख, 2 लाख, 3 लाख दे करके छोड़ देता है। और एक जो दरिया दिल जिसको आप बोलते हैं, वो देता है, अच्छा पैसा कमाया उसने तो उसके नीचे सारा जीवन उनके लिए दिया है, सेवक लोग हैं, उसको अच्छा दे देता है ताकि वो भी आगे जाके और भी इसी तरह अच्छा काम वो भी कर लेंगे। तो ऐसा अच्छा करने वाले कोई बहुत कम होते हैं, बाकी
अधिकांश जो लोग होते हैं, चाहे वो अच्छे बच्चे हो या बुरे हो, जैसे भी हो, सब उन्हीं को दे देते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं। बहुत थोड़ा बहुत दिया दूसरों को। तो जिसके पास बहुत है, तो अगर हमको लगता है इनको देने की ज़रूरत नहीं है, और वो अगर हम नहीं भी दे रहे हैं तो वो अपेक्षा भी नहीं रख रहे हैं और कुछ बुरा नहीं मान रहे हैं, वो खुद भी आगे होकर के भी, आज के अच्छे बच्चे भी होते हैं कि आपका हमें नहीं चाहिए पापा, आपको जहाँ लगाना लगाओ अच्छे कामों में, ऐसा कहने वाले भी कोई कोई मिलते हैं। और ऐसी परिस्थिति में फिर बच्चों को देने की आवश्यकता नहीं, अच्छे कामों में लगा लेना चाहिए, परोपकार में, ताकि उनको पितर भी तो बनना है ना, केवल मनुष्य बन करके नहीं जाना है ना। ये तो बोला था ना, मनुष्य भी बनना है तो मनुष्य बनो, हमें कोई आपत्ति नहीं, मनुष्यत्व को प्राप्त करो। वो पुत्र को दे के जाते हैं। फिर कोई पितर बनना चाहता है तो फिर वो पुत्र को थोड़ा देगा, वो फिर पितर बनने का फिर वो परोपकार में लगाता है, तभी तो पितर बनेगा, बेटर बनेगा ना। पुत्र मनुष्यत्व से पितृत्व को प्राप्त कर रहा है तो उससे बेटर हो गया। फिर वहाँ से भी ऊपर उठ करके जब देवत्व को प्राप्त करेगा तो बेस्ट बन जाएगा वो व्यक्ति। तीनों स्थितियाँ बनाइए, तीनों स्थितियाँ बताइए। कोई व्यक्ति पितर तभी बनेगा ना जब वो परोपकार में लगाता है, सबकी रक्षा में लगता है। वो जैसे साइंटिस्ट होता है, वो कंगाल सा होता है, उसके पास कुछ होता नहीं है, वो सब देश के लिए कर देता है। वो जो समाज सेवी होता है तो उसके पास अपना कुछ नहीं होता, वो समाज के लिए लगा देता है, तो वो वही तो पितर कहलाता है, चाहे वो साइंटिस्ट के रूप में हो या समाज सेवा करके समाज सेवी के रूप में हो, तो वो सबके लिए होता है, उसके पास अपना कुछ विशेष होता नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए करना पड़ता है उसको। तो ऐसा व्यक्ति फिर बच्चों को नहीं देता है ना, क्योंकि बच्चे उनके लायक है, समर्थ हैं, इसलिए वो ऐसे काम में लगा हुआ है। और बच्चे ही लायक नहीं है तो वो बच्चे में लगा रहेगा। इस बात को समझ वो जो हमारा, हम जब वानप्रस्थ में आते हैं जी, तभी हमें पितृलोक में आना होता है, मतलब जी जी, उससे हम बढ़ के हम जो हमारा संन्यास है वहीं पे विवेक वैराग्य उसमें हम जा सके। जी जी, पितृत्व जो है वानप्रस्थ में प्राप्त कर लेता है जो भी, क्योंकि उसके पास जो एक्सपीरियंस होता है उसको वो बांटता है ना व्यक्ति। वो केवल फैमिली के लिए नहीं रखता है, वो फैमिली का तो फैमिली में रहते समय कर लिया उसको जो करना था। अब जब वानप्रस्थ में जाता है तो उसके पास बहुत सारी, कोई टीचर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई कुछ होता है, जीवन का बहुत बड़ा 25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस होता है। उसको, उस एक्सपीरियंस को केवल बच्चों में ही नहीं रखता, वो समाज के लिए करता है, फिर वो सबके लिए होता, तभी तो पितृत्व उसको प्राप्त होगा। पितृत्व तभी प्राप्त होगा जब वो सबके लिए लग जाता है, तो वो वानप्रस्थ का स्टेज होगा। फिर उससे भी आगे जब बढ़ना है तो संन्यास में जब जाए तो देवत्व को प्राप्त करेगा। फिर वहाँ कर्म मुख्य नहीं रहेगा, वहाँ विद्या मुख्य रहेगी। जी जी, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, और किसी को? शेखर भाई की पिताजी ठीक है? हाँ, अभी पूछा नहीं, मैं अभी अंत में पूछने के लिए सोचा था, तो अब शेखर जी बताएंगे क्या परिस्थिति है। जी, मैं कल रात को ही वापस आया हूँ, माता पिताजी ठीक हैं उधर उसमें अपना दिल्ली में। जी, अच्छा, आप ह्यूस्टन पहुँच गए? जी जी, मैं ह्यूस्टन पहुँच गया शाम को। अच्छा जी, जी 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 जी। और शायद बहुतों को नहीं पता, मेरे बड़े भाई जो अमेरिका आए थे 68 वर्ष के, जो दिल्ली में रहते थे, भाई भाभी जी जी, तो उनका था कोविड के कारण देहांत हो गया। तो ये बड़ा दुखद रहा हमारे सबके लिए, जैसा भी परमात्मा की लीला है। वेरी सैड, वेरी सैड। जी 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 जी, धन्यवाद जी। जी जी, चलिए आप पहुंच गए हैं, अच्छी बात है वहाँ पर, और माता पिता सब ठीक हैं, और ये अच्छी बात है। जी जी, आपने तपस्या की है और उनके लिए उतनी दूर से आए हैं, और एक प्रकार से क्या बोलते, श्रवण कुमार की तरह आपने सेवा की है, करवाई है लोगों से, जो आपको करना था, आपने जो अपना जो भी उत्तरदायित्व है आपका, वो आपने किया है और कर ही रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये प्रेरणादायक है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति में ही समझ में आता है कि हम अपने लोगों के लिए क्या करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है।
तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी को नमस्ते।